Hello everyone, this is Deepa. Students, today I am here with a new chapter, Our Changing Earth. That is chapter number 3 of Geography, in which we'll learn about major landforms and work of the river. In this video, we'll discuss about working of a rivers. We can say that features of river. So students, as we know, what are the major landforms? The landscape is being continuously worn away by the two process. First is withering and second one is erosion. Withering is the breaking up of the rocks on the earth's surface, and erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind, etc. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landform on the surface of earth. So from these different landforms we are going to discuss about the working of river. ये जितने भी हमारी जो स्थल की आकृतियाँ होती हैं ये स्टूडेंट्स डेवलप होती हैं दो चीज़ों से, या तो वो अपरदन या तो फिर वो अपक्षय, यानी कि वेदरिंग और इरोजन के थ्रू होती है। वेदरिंग में क्या होता है, जो हमारी अपर लेयर होती जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है उसमें जो रॉक्स होते हैं उनके टूट टूट के इकट्ठे हो जाते हैं, और जो हमारी इरोजन होता है इसमें क्या होता है, वाटर, विंड और आइस, ये मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमारी अपर लेयर होती है उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, काट देते हैं और ले जा कर के दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं। जो भी मटेरियल इरोड करते हैं उसे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट भी कर देते हैं। सो वाटर, विंड बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स इससे बनते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे रिवर्स के कितने सारे मेजर वर्किंग ऑफ रिवर्स एंड सी वेव्स एंड वर्क ऑफ द आइस एंड वर्क ऑफ विंड। सो in this video we'll discuss about the features of river only. As the river enters the plain it twists and turns forming large bend known as meander. जो फर्स्ट फीचर है क्या डेवलप करती है, मेंडर डेवलप करती है रिवर हमारी। जैसे ही रिवर एंटर होती है किसी प्लेन एरिया में एक मेजर जो ट्विस्ट लेती है और उस टर्न से एक लार्ज बेंड फॉर्म कर होता है। हम इसको कह सकते हैं कि एक मोड़दार मार्ग में बहने लग जाती है, जैसे किसी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो इसको इन हिंदी वी कैन कॉल इट विसर्प, इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट मेंडर। सो नदी जो इन बड़े बड़े जो मोड़ होते हैं इनको मेंडर बोलते हैं हम। आई शो द डायग्राम ऑफ दिस मेंडर ऑल्सो। Continuous erosion on the concave side and deposition on the convex side can cut a loop from the main river and lead to the formation of an oxbow lake. इन हिंदी ऑक्सबो लेक को हम बोलते हैं चाप झील। जैसे कि जब कंटिन्यूस इरोजन होने लग जाता है तो कॉनकेव साइड में क्या इरोजन हो रहा होता है और जो डिपोजिशन होता है वो कॉन्वेक्स साइड में हो रहा होता है, और एक लूप सा डेवलप हो जाता है फ्रॉम द मेन रिवर एंड द लीड टू द फॉर्मेशन, और इसकी वजह से क्या बनता है, एक ऑक्सबो लेक बन जाती है, एक झील जैसी डेवलप हो जाती है। हियर आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द डायग्राम। नाउ यू कैन सी दिस इज ऑक्सबो लेक, दिस इज ऑक्सबो लेक एंड मेंडर, दिस इज़ मेंडर। ये जैसे ही किसी मैदानी एरिया में एंटर हुई है एक लार्ज बेंड टर्न लिया है इसने, एक ट्विस्ट टर्न लिया है जो कि एक रास्ता जैसा डेवलप हो गया, और ये जो बड़े से जो ये टर्न बना है इसको हम लोग मेंडर बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो मेंडर्स होते हैं ये लगातार क्या करते रहते हैं, इरोजन करते रहते हैं और डिपोजिशन करते रहते हैं। और ये जो बेंडर्स होते हैं ये लूप के, ये जो लूप जैसा होता है इसके सिरे से ही आगे बढ़ते हैं, आगे आते जाते हैं लूप के थ्रू। और ये समय के साथ क्या होते हैं, ये जो बेंडर्स होते हैं लूप नदी से कट जाते हैं। जो मेन रिवर है ना, ये लूप जो होते हैं ये नदी से कट भी जाते हैं, और जब ये लूप से कट जाते हैं तो एक न्यू ऑक्स लेक डेवलप करते हैं। इसको हम लोग कैसे, ये ऑक्स के बो के जैसे लग रहा है ना, कि जो ऑक्स का जो पैर का जो आगे वाला पोर्शन होता है
उसके जैसा लग रहा है ना, उसके निशान जैसा लग रहा है, खुर जैसा लग रहा है, तो दैट इज ऑक्सबो लेक. Here we can see the levees. Levees are the raised banks here also. ये जो हमारे रेज्ड बैंक्स होते हैं यहाँ पर, इसको हम लेवीज बोलते हैं. एंड दिस इज फ्लड प्लेन. फर्दर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लड प्लेन एंड लेवीज ऑल्सो, सो यू कैन सी द डायग्राम हेयर. Now we'll discuss about the features of a floodplain and what are levees. Here we can see the levees again, raised bank. Here's the definition of levees. The raised banks on the river flowing through the floodplain are called levees. ये जो floodplain के सहारे जो ऐसी मिट्टी जो एवं पदार्थ को जो डेवलप कर रही है, तो इसके ये जो हमारे क्या होते हैं, फ्लैट फर्टाइल लैंड जैसे डेवलप हो जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन. और जो ये रिवर फ्लोइंग हो रही है फ्लड प्लेन्स के सहारे, इसको जो रेज बैंक डेवलप हुए, दैट इज़ नोन एज लेवीज. Floodplains. A floodplain is an almost flat plain that is formed as a result of river flooding its bank. In Hindi, floodplains को we can call it बाढ़ग्रस्त मैदान, and for levees we can call it तटबंध. तो जब जो ये निकटवर्ती क्षेत्रों में जैसे बाढ़ जैसी आ जाती है, तो बाढ़ के कारण नदी के जो आसपास के जो महीन सी मिट्टी होती है, जो सेडिमेंट्स हम जिनको बोलते हैं, ये महीन मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है. और ऐसी मिट्टी और पदार्थ और सेडिमेंट्स को जब सेडिमेंट्स जिनको हम बोल रहे हैं, इससे एक क्या होता है, फ्लैट फर्टाइल लैंड जैसे डेवलप हो जाता है. फ्लैट लैंड जो होता है बहुत फर्टाइल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाढ़ग्रस्त मैदान, फ्लड प्लेन. और जब ये इनके बनने के बाद जो नदी में जो ये बैंक्स जैसी रेज हो जाती हैं, ऊंची सी रेज, इसको हम लोग लेवीज बोलते हैं, तटबंध. So here we can see the layers of the sediment, students. Now move towards what is delta. This is another feature of river. A delta is a more or less triangular tract formed by the sediments deposited by the distributaries as the river enters the sea. So student, as the river approaches the sea, the speed of flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams, and that number of stream are known as tributaries. हम लोग इनको क्या बोल देते हैं, वितरिका बोल देते हैं. जब ये हमारे क्या होता है, जब भी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, तो नदी क्या होती है, कई सारी धाराओं में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं. यहाँ जो नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए हुए जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको डिपॉजिट करने लग जाती है, उनको आगे फ्लो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एबल नहीं रह जाती है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है. जो और फिर ऑल द डिस्ट्रीब्यूटीज जो होती हैं अपने माउथ एरिया पे डेवलप करती हैं. माउथ एरिया जहाँ पर डेवलप करती हैं जो ऑल डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सभी अपने माउथ एरिया के पास जा कर के क्या होती है, सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देती हैं. एंड दैट सेडिमेंट्स क्रिएट्स what that is known as delta. It is a very fertile region and ideal for the agriculture. यहाँ खेती के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत fertile region होता है. So here we can see this triangular shaped shoreline के पास है distributary, and we have learnt about the beautiful delta that is known as Sundarban Delta, which is in West Bengal, and we can say बे ऑफ बंगाल में ये जाकर के गिरते हैं, जो कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के कॉन्फ्लुएंस से बनता है. बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो अपने ये माउथ एरिया पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स बना रही हैं. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फॉर्म ऑल द माउथ फ्रॉम डेल्टा. ये जो सेडिमेंट्स का जो कलेक्शन है ये अपने माउथ पे क्या बना देती है, एक डेल्टा बना देती है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज आ रही हैं, ये हमारी शोर लाइन है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिवर, एंड you have learnt about delta, levees, floodplain, etc. Now we'll learn about waterfall. This is also very important feature of river.
Here we can see through the diagram the formation of waterfall also. When there is a steep drop in the course of a river, the water rushes down the drop with great force and a waterfall is formed. So students, we can say when the running water in the river erodes the landscape, जो landscape को erode कर देती है running water river में, when the river tumbles at steep angle over very hard rock or down steep valley side, it forms a waterfall. ये देखिए, you can see here, ये वीकर लेस रेजिस्टेंट रॉक है और ये हमारी कौन सी कैसी रॉक है, हार्ड रॉक है ऊपर. यहाँ से फ्लो स्टार्ट किया है वाटर ने और यहाँ से फ्लो होते होते ये हम हियर वी कैन से हार्डर मोर रेजिस्टेंट रॉक दैट इज ग्रेनाइट. एंड हियर वी से देखिए प्लंग पूल फॉर्म्स, एक प्लंग पूल फॉर्म हुआ है एंड ओवर डिपेंडेंट एरिया इज क्रिएटेड बाय द इरोजन सच एज हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द सॉफ्टर रॉक. ठीक है, ये क्या, ये सच सॉफ्टर रॉक है हमारी है, ये कटने से लग रही है, कट जा रही है. एंड हियर वी कैन सी, देखिए ये कट के द overhang collapses and it is weakened by erosion and weathering and it is pulled down by the gravity and the waterfall retreats back upstream to create a gorge. here यहाँ पर एक gorge डेवलप कर दिया है. ये जो एरिया कट डाउन होते हैं, collapsed rock used as a abrasive erosion tool and previous position of waterfall. again इस waterfall की previous position we can see. सो क्या जो होती है हार्ड रॉक होती है, जो सॉफ्टर रॉक को ये कट करती जाती है पावर ऑफ वाटर की वजह से. जब नदी अपर्दन करने लगती है किसी खड़े ढाल वाले स्थान से, जब बहुत अधिक कठोर शैल यानी रॉक पर जब वो पड़ती है खड़े ढाल की वजह से, जो सॉफ्ट होती है उसको काटने लगती है, तो ये कैसा एक बहुत ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करती है वाटरफॉल. एंड वी हैव लर्नड अबाउट सो मेनी वाटरफॉल्स. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड एंड द हाइएस्ट वाटरफॉल इज Angel Fall of Venezuela in South America, and the other waterfall are Niagara Fall located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Fall is also very important waterfall on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. So we have learned all the features of rivers. Here we can see the plung pool and how hard rock and soft rock works. When the water fall on the surface below with a great force, it erodes the rock material beneath creating a depression. ये जो depression से develop करती है इसको हम plung pool बोलते हैं. Earlier we have seen the plung pool. Here, this is plung pool here. So now सो ये हार्ड रॉक जो है हमारी, ये सॉफ्ट रॉक को कट कर रही है, एक डेवलप कर रही है. द वाटर रशेज ओवर द लेज एंड इरोड्स अ प्लंग पुल बाय एब्रेशन एंड हाइड्रोलिक action. Angel Fall in Venezuela is the highest waterfall in the world, and recently I have discussed about Niagara Fall also, which located on the border between Canada and USA, and Victoria Fall which is on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. So this is all about the features of river, student. Thank you very much for the patience hearing. I'm ending this video with a very nice note. What a teacher writes on the blackboard of life can never be erased. Nobody can replace teacher. Nowadays we know that this is a time of technology, but without teacher all the technologies fails. Thank you very much for the patience here, and thank you. I'll come again with a new video. Further we'll discuss about the working of sea waves and work of ice. Thank you so much.